वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई सुबह का सारा काम वाम निपटा के ना मैं आ गई हूँ वॉइस ओवर करने, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट भी करना होता है और बहुत सारे बाकी काम भी होते हैं। छोटे बच्चे के साथ ना यही प्रॉब्लम है कि पहले मुझे बेबी को सुलाना होता है और उसके बाद सारे काम करने होते हैं। तो जल्दी से आओ, मैं आज आपको दिखाती हूँ मैंने आज कोरियर में क्या मंगाया है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि पहले मैं जाती हूँ मत्था टेकने, क्योंकि दिन की शुरुआत होती है मेरी किचन से। और खाना बनाना कहते हैं ना, तो अन्नपूर्णा माता के तो दर्शन मुझे हो ही जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए ना मुझे मंदिर के लिए नहाना धोना तैयार होना पड़ता है। पानी आ रहा था तो मैंने सोचा फटाफट कूलर भी भर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना एसी में अब बहुत कम रहना है। मतलब मुझे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा चेंज करना है, क्योंकि एसी में रह रह के मेरी हालत ऐसी हो गई है कि शायद मुझे अगर कहीं बिना कूलर बिना एसी के रखा गया तो शायद मैं मर ही जाऊँगी। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है और अपने बच्चों को भी बदलना है, क्योंकि मेरे बच्चों को एसी की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। तो अब मैं वापस से कूलर पे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करना चाहती हूँ, और वो ही सही भी है हमारे लिए भी और नेचर के लिए भी। तो हेयर वॉश करा था, हर 3 दिन के गैप में मैं हेयर वॉश करती हूँ। और मेरे को बाल सुखाने थे तो मैं कूलर के आगे बैठ गई। कूलर से अच्छा ऑप्शन कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास हेयर ड्रायर नहीं है। तो मैंने सोचा भाई कूलर के आगे बैठते हैं। स्पीड मोड पे जो हवा आती है ना, उससे फटाफट बाल सूख जाते हैं और ठंडा ठंडा फील होता है। मतलब आधे 1 घंटे ना ऐसा महसूस होता है कि हमने बाल धो के गलती नहीं बल्कि अच्छा किया है, क्योंकि कभी कभी गर्मी में ना बाल धोने के बाद ऐसा लगता है क्यों ही धो लिया हमने बाल। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ मैंने आज कोरियर में क्या मंगाया है। तो जल्दी से आ जाओ, जो लोग वीडियो में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट मंगाई थी, 2 बेल्ट मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और ये मेरे मंगाने का रीज़न, मैं कोई भी वेस्ट आइटम नहीं मंगाती जो मैं रख के भूल जाऊँ। मैं केवल यूज़ेबल चीज़ मंगाती हूँ जिसका मुझे यूज़ करना है। जैसे कि ये बेल्ट मेरे पास आपने देखा ही होगा, एक ब्लू कलर की ड्रेस है जिसकी बेल्ट ज़रूरी, मतलब अगर मैं उस पे बेल्ट ना लगाऊँ ना तो बहुत ही बेकार लगेगी। तो इसीलिए वो बेल्ट मैंने मंगाई है, ताकि वो ड्रेस पूरी कंप्लीट हो सके और उसका लुक अच्छा आ सके। दूसरी बेल्ट जो मैंने मंगाई है वो मैंने मंगाई है अपने ट्राउज़र के लिए, कि कभी मैं अगर अपने ट्राउज़र के अंदर टी शर्ट को फोल्ड करके पहनने लगी तो इसके लिए मेरे पास एक बेल्ट अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ कुछ एक्सेसरीज़ हमारी लाइफ में ऐसी हैं जो हमारे पास होनी ज़रूरी हैं, जो कि हमारे लिए लाइफ हैक और ड्रेसिंग हैक की भी हेल्प करती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास बहुत सारे पिन्स होंगे, लेकिन कुछ पिन्स ऐसी होती हैं जिन्हें लगाने के बाद ना ड्रेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती। तो यही चीज़ है एक्सेसरीज़ में। आपके पास हेयर बैंड या क्लचर टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक डेली बेसिस पे आप लगाते भी होंगे। लेकिन कुछ कुछ क्लचर्स आजकल ऐसे चल रहे हैं जिन्हें लगाने के बाद आप अपने बालों को ट्विस्ट करके हेयर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपके बाल और भी खूबसूरत और आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा लगता है। तो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के लिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी मंगा रही हूँ जो आज के ज़माने के हिसाब से अपडेटेड भी हो, यूनिक भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें मंगा रही थी। और ये 2 कोरियर मेरे मतलब रेगुलर अब हर दिन एक ना एक कोरियर आ रहा है। और मैं आपको ये जो चिट दिखा रही थी, इस पे एक छोटी सी 4 लाइन्स की थैंक यू लिखा हुआ था, कि थैंक यू फॉर चूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, आवर कंपनी, आवर प्रोडक्ट। इससे रिगार्डिंग 1-2 लाइनें उसमें लिखी हुई थी, और प्लस ये लिखा था कि प्लीज़ आप हमारे जो प्रोडक्ट है उसको 5 स्टार रेटिंग दें, ताकि आगे भविष्य में हमारे बिज़नेस को ग्रोथ मिले। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि एक जोड़ी मैंने सूट मंगवाया है, सूट मटेरियल। और सूट का कपड़ा मैंने क्यों मंगाया है इसका मैं मेन रीज़न आपको बताती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं सीख रही हूँ सिलाई। जी हाँ, मैं यूट्यूब से ही सिलाई सीख रही हूँ, मैं कोई क्लासेस नहीं ले रही हूँ। जैसे कि हम क्राफ्ट सीखते हैं, बहुत आसानी से बना भी लेते हैं, उसी तरह से कपड़े होते हैं। अगर आप मन लगा के किसी भी चीज़ को करें ना, तो आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा लिया। अब मैं आपको बता ही रही थी कि ये कितना बड़ा है। 2 मीटर के हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत छोटा है, तो नहीं, ये 3 मीटर के आसपास है, मतलब 2.5 मीटर के आसपास है कुर्ती। और मैं ये 3 जो इशारा कर रही थी वो था 3 हाथ, यानी कि ये जो कपड़ा है 3 हाथ का है। 3 हाथ के हिसाब से आप लगा ही सकते हैं कि 5 हाथ की तो साड़ी ही होती है। तो जब एक साड़ी आप पहनते हैं ना, तो उसमें एक सूट और एक पजामा बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो आप एज्यूम कर ही सकते हैं कि कितना बड़ा अच्छा लेंथी कपड़ा है। और ये जो शलवार है ना,
मैं इसकी बनाने वाली हूँ पैंट। जी हाँ, मैं धीरे धीरे ना कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा बनाऊँगी या बुरा बनाऊँगी, पर पूरी कोशिश जारी है। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मैं कटिंग करने बैठी हूँ और मेरा बेटा ना बहुत तो मैंने परेशान कर अपने रहा था। बालों को सबसे पहले बांध लिया है और अब मैं वीडियो को कर रही हूँ कंटिन्यू। और लगभग 2 घंटे पहले का जो शूट किया था पहले वो था जब मैं आपको रिव्यू दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या शॉप करा है। तो भाई आज मैं श्री गणेश कर ही देती हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा। बस अब भगवान का नाम लेके श्री गणेश कर देते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ पैंट, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा सूट मैं दिखाती हूँ। तो भाई देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, मैं लेके बैठ गई थी कपड़ों को, और कटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं ही थी क्योंकि मुझे ही करना है सब कुछ। तो मैंने कहा पहले मैं प्लाज़ो बनाती हूँ, बाकी कपड़े बनाएंगे बाद में। और यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ। और गाइज़, आप भी मेरी तरह न्यू पर्सन है जो सिलाई करने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और ये देखो मैंने फटाफट पैंट कट कर दी है। और अगर आपको भी लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो भाई आप गलत फहमी में हो। प्लीज़ कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ कर जाओ जो लोग कहें अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो